नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। बढ़ेंगे खबरों की तरफ, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार कोरोना पर नियंत्रण पा चुकी है। वहीं सीएम ने कोरोना की तीसरी लहर पर समीक्षा भी की। बता दें कि 27 ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं और कुल 176 प्लांट लगाए जाने हैं। साथ ही कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ किस वर्ग के हैं, क्या कोई बता सकता है? कमलनाथ को तो आराम ही करना है, जो सलाह देंगे वो ट्वीट से ही दे देंगे। वहीं दिग्विजय सिंह के बयानों पर कहा कि उमंग सिंघार ने पहले ही कमलनाथ के बयान पर सवाल खड़े किए थे। तीसरी लहर के पहलुओं को भी छुआ और तीसरी लहर की तैयारियों की भी समीक्षा की। ऑक्सीजन प्लांट प्राथमिकता पे रखे। 27 ऑक्सीजन प्लांट हमारे लग चुके हैं। आने वाली 15 तारीख तक इतने लग जाएंगे और अगस्त माह तक हम लगभग पूर्णता की ओर होंगे। 176 कुल ऑक्सीजन प्लांट हमें लगाना है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। सिनेमा घरों को 50% और रेस्टोरेंट को 100% के साथ खोला जाएगा। साथ ही बाजार अब रात में 10 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं इस दौरान मंत्री सारंग ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को दायरे में आना चाहिए। जनसंख्या बढ़ेगी तो आने वाली पीढ़ियों को मुश्किलें होंगी। वहीं सारंग ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे को जाति धर्म से जोड़कर काम करती है। मंत्री सारंग ने इस दौरान मीडिया से चर्चा कर कई मुद्दों पर बातचीत की। मेरा ये मानना है कि कोरोना से बचाव पर हम काम करें। वेरिएंट और म्यूटेशन ये एक बहुत टेक्निकल विषय है। कोई सा भी वेरिएंट है उससे हमें बचना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और इसलिए ज़रूरी है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखें। हम मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर जनपद और पंचायत स्तर पर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। इस दौरान काली पट्टी बांधकर काम किया गया। वहीं संयुक्त मोर्चा ने आरोप लगाया कि अधिकारी नंबर 1 बनने की होड़ में कर्मचारियों की बलि दी जा रही है। कर्मचारी खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं, जिसके चलते संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी गई। संयुक्त मोर्चे ने कि आगामी 19 तारीख से हम सब लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और इस बार न केवल इनके झूठे आश्वासनों से बल्कि आदेश लेकर के ही वापस जाने का निर्णय पूरे संयुक्त मोर्चे ने लिया है। भले ही हमको कुछ भी करना पड़े, ईंट से ईंट बजाना पड़े, जो भी निर्णय लेना पड़े, हम आमरण अनशन तक के लिए तैयार हैं। सीधी जिले के आरटीओ कार्यालय में इन दिनों जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहां पर दलालों के बगैर कोई काम नहीं किया जाता। वहीं जब खबर भारत की टीम ने आरटीओ कार्यालय की हकीकत जानने की कोशिश की तो वहां अधिकारी नदारद दिखाई दिए। कार्यालय में चारों तरफ दलाल ही सक्रिय नजर आए, जो आने वाले लोगों से पैसों को लेकर काम करवाते दिखे। वहीं मामले में जब हमने आरटीओ अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन उठाना भी उचित नहीं समझा। बुंदेलखंड की प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा जगन्नाथपुरी की तर्ज पर निकाली गई। जगदीश स्वामी मंदिर से तोपों की सलामी के साथ पूजा अर्चना के बाद गार्ड ऑफ ऑनर के साथ तीनों रथ रवाना हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे, कलेक्टर संजय मिश्रा ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते लोगों को रथ यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। वहीं भगवान जगन्नाथ की यात्रा में पन्ना राज परिवार के सदस्य के रूप में युवराज छत्रीसाल विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। बता दें कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ये जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। इस दौरान जगन्नाथ स्वामी मंदिर से तोपों की सलामी के साथ पूजा अर्चना के बाद गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ये तीनों रथ यात्रा
रवाना हुए। इस दौरान बता दें कि कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे, कलेक्टर संजय मिश्रा ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। वहीं कोरोना महामारी के चलते लोगों को रथ यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। वहीं भगवान जगन्नाथ की यात्रा में पन्ना राज परिवार के सदस्य के रूप में युवराज छात्रसाल विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। लगभग 400 वर्ष से पुरानी परंपरा है। पहले जगन्नाथपुरी के बाद पन्ना में राजा महाराजा द्वारा प्रारंभ की गई यात्रा लगातार इसका खंडन न हो कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल को करते हुए निकाली गई। इस त्यौहार में बहुत भीड़ होती थी, बहुत अच्छा लगता था, पूरा शहर सजता था, अच्छे रथ निकलते थे। लेकिन अब कोरोना की कई लोग देख रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है, इस कारण इसके कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत निकाली गई। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा महोत्सव का आगाज हुआ है। प्रशासन के द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं? परंपराओं से इसका बहुत ही महत्व है और एक आस्था है लोगों की। पन्ना जिले के लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक रूप में इसे माना जाता है और हर एक जनमानस इस यात्रा में भाग लेता है और दूर दराज से भी लोग आए हुए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए और भगवान के दर्शन करने का लाभ उठा रहे हैं। हम लोगों को लग रहा था कोरोना गाइडलाइन की तरह रथ यात्रा पूरी तरह बंद करनी पड़ेगी, लेकिन पिछले 15 दिन से कोरोना पन्ना में 0 है। इसलिए जो जिला स्तरीय शांति समिति है और कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी सबने मिलकर तय किया कि यात्रा को हम लोग प्रतिबंधित करते हुए पब्लिक का आवागमन रथ यात्रा मार्ग में प्रतिबंधित करते हुए रथ यात्रा हम लोग निकाल सकते हैं। टीकमगढ़ जिले के ग्राम कोटरा में ग्रामीण बिजली के बिना ही अंधेरे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद भी यहां बिजली मुहैया नहीं कराई जा रही, जबकि ग्रामीण विद्युत विभाग के कई बार चक्कर भी काट चुके हैं, लेकिन अभी तक गांव में ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सरकार वादे तो करती है, लेकिन गाँव में बिजली अभी तक नहीं दी गई। उन्होंने बोला था कि पैसे जोड़ो और डीपी आ जाएगी, तो डीपी के लिए हम लोगों ने पैसा जोड़ा था, इकट्ठा किया, तो वो 12,000 रुपया जोड़ा था हर प्रति घर से 500-500 रुपये, वो भी दे दिया है। और वो एक बार डीपी आई थी, वो भी 1 दिन के लिए जली लाई। पैसा हमने बैंक द्वारा डाला है और बिजली विभाग के अधिकारी को दिया है, ट्रांसफर जो है उनके खाते में। बोले कि 12,000 रुपये जुड़ी थी, मतलब 3 महीनों के पैसे जुड़े तो छठे महीने में पैसा डाल दिया, अभी तक बिजली भी नहीं आई। लाइट नहीं आ रही। कितने दिन हो गए? 3 महीना हो जाओ। तो आप लोग विद्युत ऑफिस गए हैं क्या? गए थे। फिर क्या हुआ? पैसा भी जुड़े थे। कितने रुपए? 200 रुपये लाए थे, लेकिन लाइट नहीं आ रही। राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे 2 दिन के दौरे पर पन्ना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ली। इसके बाद प्रभारी मंत्री बुंदेलखंड की ऐतिहासिक जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा में शामिल हुए। वहीं प्रभारी मंत्री ने सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो में ट्रॉय साइकिल भी भेंट की। आपको बता दें कि वहां गुहार लगाने वाले विकलांग वृद्ध लोगों को ट्रॉय साइकिल भेंट की गई। राजगढ़ में आम आदमी पार्टी ने बढ़ती महंगाई पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह उपाध्यक्ष के मार्गदर्शन में और जिलाध्यक्ष कालू राम आया के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान भाजपा पर तीखी टिप्पणियां की गई। साथ ही हस्ताक्षर अभियान के तहत जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में सरकार ने डीए इंक्रीमेंट को रोकने और कर्मचारियों से निरंतर काम कराने के विरोध में 1 दिवसीय हड़ताल की। जब इस मामले में जनपद सीईओ से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि नंबर 1 बनने की होड़ में प्रशासन कर्मचारियों पर प्रेशर बनाती है, जिसके कारण कई कर्मचारी आत्महत्या भी कर चुके हैं। जिससे परेशान होकर उन्होंने सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। 500 लोगों का ये लक्ष्य दिया आपको, उस गांव में ये 500 लोग नहीं होते, तो ये लक्ष्य पूरा करना संभव नहीं है। तो आपने आपकी समस्याओं को लेकर पूर्व में भी क्या वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया था? ये पूर्व में हमारे अलग अलग संगठनों द्वारा मांगे की गई है। वर्तमान में हमारे समस्त 12 ही संगठन के लोग
हड़ताल पे है और ये 19 तक अल्टीमेटम के बाद यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो पूरे मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना आंदोलन किया जाएगा। हमने ज्ञापन में लिखा हुआ है कि 18 तारीख तक हम रास्ता देखेंगे, 19 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उसमें सभी संगठन शामिल रहेंगे, ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, उपमंत्री और जनपद सीओ, मनरेगा स्टाफ पूरा शामिल। नरसिंहगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ की गई अभद्रता पर एफआईआर के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्यावरा में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मौका रहते कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच में झड़प भी हुई। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस को वाटर कैनन का उपयोग भी करना पड़ा। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुतला छीनने की कोशिश कर रही है। रतलाम में दिन दहाड़े एक युवक पर चाकू से प्रहार कर जान से मारने की कोशिश की गई। युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जाता है कि 3 दिन पहले घायल नंदकिशोर, शुभम पोरवाल, राहुल पोरवाल और धीरू जाट से मोटरसाइकिल टक्कर की मामूली सी बात पर विवाद हो गया था। अब बदले की भावना से तीनों युवकों ने नंदकिशोर पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं पर फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये धीरज शाह नगर में एक नंदकिशोर नायक का विवाद हुआ है शुभम पोरवाल और राहुल जाट से, और इनके द्वारा चाकू को मारा है नंदकिशोर को, जिसको कि यहाँ पे अस्पताल में भर्ती कराया और नंदकिशोर की रिपोर्ट में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। तो फरियादी का कहना इनका 2-3 दिन पहले विवाद हुआ था, गाड़ी वाड़ी टकराने की विवाद कैसे हुआ है। किससे झगड़ा हुआ? शुभम पोरवाल और धीरू जाट। कहाँ से आपके पास आए थे? कैसे? इन्होंने मेरे को दीनदयाल नगर में बुलाया, शुभम कटारा नाना ने। मैं दीनदयाल नगर पहुंचा, ये लोग आए गाड़ी पे और चाकू निकाला और 2 ने मारना चालू कर दिया। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।